नमस्कार दोस्तों कई लोग पता क्या करते हैं, जो सारा दोष है ना सपने का वो मेरे सर मढ़ देते हैं। ठीक है, वो एक बात नहीं जानते हैं या तो जानते हैं जानकर अनजान होते हैं। दोस्तों सपना जो होता है वो काल्पनिक होता है, तो वो टूटने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है ना, वो काल्पनिक होता है, वो टूट भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात आज मेरी ध्यान से सुन लीजिए, जो भी खाता है ना अपना कर्म खाता है, अपनी किस्मत खाता है। जो उसकी किस्मत में लिखा हुआ है ना दोस्तों वो ही उसको मिलता है। किस्मत से ज्यादा उसको कुछ नहीं मिलता है, बिल्कुल भी एक दाना भी अपने किस्मत से आगे जाकर नहीं खा सकता। वो जितना आपकी किस्मत में लिखा है ना उतना ही आप खाओगे। ठीक है, मैं एक जरिया हूं। ठीक है ना, मैं एक जरिया हूं, मैं आपको सपना बताता हूं। अब आगे उस सपने में क्या होता है वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है दोस्तों। वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। आपकी किस्मत में आज क्या है क्या नहीं है, कितना है कितना नहीं है, ये तो सिर्फ किस्मत जानती है। ठीक है ना, ये ऊपर वाला जानता है। दूसरी बात दोस्तों, आप जानते हो अडानी को। अडानी कहां था और कहां से वो कहां आ गया। ठीक है ना, आप सभी जानते हो कि वो कहां था और कहां से कहां आ गया। क्यों आ गया वो? उसकी किस्मत की वजह से। वो कहां अर्श पे था और कहां आज फर्श पे। ठीक है, 150 अरब डॉलर का नुकसान उसको हुआ है दोस्तों। तो वो क्यों हुआ है? वो किस्मत की वजह से हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि किस्मत कब क्या कर दे कुछ नहीं बता सकते। ना आप बता सकते हैं ना ही मैं बता सकता हूं। हमारा तो सिर्फ एक सपना होता है। अब वो सपना पूरा होगा, वो उल्टा होगा, सीधा होगा, वो किस्मत के ऊपर है। ठीक है ना, वो आपके किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कई लोग इसका जो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, गालियां देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई जो करना है कर लो आप, लेकिन अपनी किस्मत से कब तक लड़ोगे? किस्मत में जो है वो ही मिलेगा। ठीक है, मैं कभी भी दोस्तों किसी को गलत गाइड नहीं करता हूं, कभी भी नहीं करता हूं। और ना मैंने किया है, ना मेरे संस्कार ऐसे हैं कि मैं किसी के साथ गाली गलौज करूं या किसी को गलत बोलूं। ये मेरे संस्कार नहीं है। ठीक है ना, हमारे गुरुजी ने जो सिखाया है कि शांत रहना, तो मैं शांत रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। दोस्तों गलत काम मैंने भी बहुत किए हैं, मेरे से ज़्यादा तो शायद ही मैं नहीं कहता मेरे इलाके में किसी ने किए होंगे, लेकिन मैं सब छोड़ चुका हूँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम अकल नहीं थी, अब अकल आई है। ठीक है ना, तो छोड़ दिया है सारा कुछ। तो थोड़ा दिमाग से काम लिया करो भाई। गाली गलौज करने से क्या होगा? मुझे ब्लेम करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या करोगे? जीने मरने से ऊपर देखिए, जीना झूठ है, मरना सच है, और सबको मरना है एक दिन। ठीक है ना आप रहोगे ना मैं रहूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये धमकियां अपने पास रखिए भाई, मेरे को मत दीजिए इन धमकियों। ठीक है ना, तो मैं सिर्फ यहाँ आपको सपना बताता हूँ, उससे आगे मेरा आपके साथ कोई भी वो नहीं है। ठीक है ना, मैं सिर्फ आपको सपना बताता हूँ, आगे तो जो काम करना है वो किस्मत ने करना है, मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरा काम है आपको सपना बताना, और सपना काल्पनिक होता है दोस्तों, टूटने को टूट भी जाता है। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो कल के लिए सभी भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, ज़्यादा मोटी तो नहीं कहूँगा, छोटी सी कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, क्योंकि अपना जो काम है वो शुरू हो गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सपना। 2-3 मिनट तो ये बातों में निकल गए। ठीक है, तो सपना क्या था दोस्तों? एक बच्चा चारपाई पे लेटा हुआ है, ध्यान से सुनना दोस्तों, फिर मुझे ब्लेम करते हो आप। ठीक है, एक बच्चा चारपाई पे लेटा हुआ है, तो एक आदमी आया और वो लड्डू बांट रहा था कि यार मेरे घर तकरीबन 94 साल के बाद किलकारी गुंजी है और मैं ये लड्डू बांट रहा हूँ। मैंने कहा भाई पूरे गांव में बांट दे। बोला कि भाई साहब पूरे गांव में 78 के 78 डिब्बे मैंने बांट दिए हैं। 78 डिब्बे लेकर आया था मैं, सब के सब मैंने गांव में बांट दिए हैं। मैंने कहा चलो यार ये तो अच्छा किया आपने। बोला कि यार लेकिन अगला गांव है वो रह गया है, उसमें भी बांट कर आने हैं। मैंने कहा फिर लड्डू थे जो वो ले आ। बोला कि नहीं लड्डू नहीं, वहाँ गुलाब जामुन ले जाऊँगा। मैंने कहा यहाँ तो फिर आपको महंगी मिलेगी गुलाब जामुन। बोला कि ज़्यादा नहीं यार, 74 रुपये किलो हमारे यहाँ मिल जाती है। मैंने कहा यार सस्ती है फिर तो। बोला कि हाँ 74 रुपये किलो आराम से मिल जाती है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा चलो दोनों चलते हैं। तो हम दुकान पे गए दोस्तों, दुकान वाले से पूछा भाई गुलाब जामुन का क्या रेट है? बोला कि जी 68 रुपये किलो। मैंने कहा यार तुम तो 74 कह रहे थे, ये तो 6 रुपये और कम कर दिए इसने। बोला कि भाई साहब हाँ ये तो शायद आप आए हो इसलिए कर दिए या फिर वैसे ही कर दिए। मैंने कहा दे भाई। बोला कितने डब्बे चाहिए? मैंने कहा भाई 14 डिब्बे एक पैक कर दे।
ठीक है, और 28 डिब्बे एक पैक कर दे। बोला कि पैक करने हैं जी, मैंने कहा हाँ पैक करने हैं भाई, ठीक है। तो बोला कि गिफ्ट पैक करना, मैंने कहा गिफ्ट पैक नहीं करने, वैसे पैक कर दे। तो तभी दोस्तों एक आदमी आया, वो बोला भाई साहब मैं आपकी दुकान से कल 24 किलो वो रसगुल्ले ले गया था, वो आपके ख़राब निकले। मैंने कहा यार ये क्या कह रहा है, हमें तो तुम ख़राब चीज़ नहीं दे रहे हो। बोला कि नहीं नहीं भाई साहब, वो पता क्या है, वो शायद इनको पुराने दिए गए, या जो 3-4 दिन के बने हुए थे वो दिए गए। मैंने कहा भाई हमें तो फ्रेश दे। बोला कि जी आपको फ्रेश दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो अपने नौकर से बोला होगी, बोल जा यार एक काम कर, गोडाउन से ले आ जाके, जहाँ हलवाई बैठते हैं उनके वहाँ से ले आ जाके, बाकी कुछ डिब्बे तो यहाँ पड़े हैं, तू 58 डिब्बे वहाँ से ले आ जाके। तो वो बोला ठीक है जी मैं ले आता हूँ। तो वो लेने चला गया दोस्तों। अब ये नहीं पता कि लेकर आया और नहीं आया, हमने बांटे नहीं बांटे कुछ याद नहीं है, ठीक है। उसके बाद का दूसरा सपना मैं आपको सुनाता हूँ दोस्तों। एक कुआं है और कुएं के ऊपर एक औरत बैठी, कुएं के ऊपर एक औरत बैठी है, यानी कि कुएं की जो 4 दीवारी होती है उसके ऊपर एक औरत बैठी है। और दोस्तों उस औरत के हाथ में क्या है, और उस औरत के हाथ में दोस्तों एक फूल है कमल का, ठीक है। और जब भी वो कमल का फूल अंदर कुएं में डालती है तो दूसरा फूल उसके हाथ में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बीबी ये क्या कर रहे हो आप? बोली कि मैं फूल जमा कर रही हूँ इस कुएं में, ठीक है। अब बस 5-4 फूल और डालने हैं इसमें, ये कुआं भर जाएगा फूलों से। मैंने कहा फूलों से भर के क्या करोगे इसका? बोली कि बस बाद में मैं यहाँ से ले जाऊँ। मैंने कहा ये आपने तो हद कर दी, इतना बड़ा कुआं है जो वो। बोली कि पिछले 8-9 साल से मैं इसमें फूल डाल रही हूँ, पिछले 8-9 साल से मैं इसमें फूल डाल रही हूँ। मैंने कहा कमाल की बात है, आप पूरे 8-9 साल से इसमें फूल डाल रहे हो और आपने इतने फूल इसमें कर दिए? बोली कि हाँ इतने फूल मैंने इसमें जमा कर दिए। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सपना, और जो भी भाई बुक लेना चाहता है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। कॉलिंग का नंबर मैंने हटा दिया है दोस्तों, मैं अब कॉल किसी का नहीं सुनूंगा, चाहे कोई भी हो, सीधी बात है, ठीक है ना। किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया जाएगा, चाहे किसी को कुछ लेना हो या ना लेना हो, बुक लेनी हो चाहे ना लेनी हो, सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको वहीं बात, आपके साथ वहीं बात होगी, ठीक है ना। क्योंकि अब फ़ोन उठाना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि लोगों का पता क्या है दोस्तों, जब काम हो जाता है ना, सपना हमारा पूरा हो जाता है, फिर कोई नहीं मुझे फ़ोन करेगा, फिर कोई फ़ोन नहीं करेगा मेरे को कि गुरुजी धन्यवाद या कुछ भी एक शब्द भी मेरे को बोल दे। अगर सपना टूट जाए तो फ़ोन पे फ़ोन लग जाते हैं, पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया, क्या हो जाता है, ठीक है ना। जब सपना पूरा होता है तब कोई फ़ोन नहीं करता है कि गुरुजी थैंक यू धन्यवाद। एक आदमी 1-2 आदमी फ़ोन कर देता है, इससे ज़्यादा फ़ोन नहीं करते लोग, ये हाल है लोगों का, ठीक है। तो बस मैंने अब कॉलिंग का जो सिस्टम है वो बंद कर दिया है। जिसको बुक चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको बुक मिलेगी, 3000 की वो बुक है, ठीक है। प्रिंट उसका आपको निकलवाना पड़ेगा, डेली उसमें से काम होता है। अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो इस सभी इन चीज़ों से तो उस बुक को ले लीजिए, सीधी बात है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।